बात करूं भारत के सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य युद्ध की, तो वो सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं थी, बल्कि परिवार, सत्ता, धर्म, लालच और कर्म की कहानी थी। मैं बात कर रहा हूँ महाभारत की। आज की इस वीडियो में मैं महाभारत को सिर्फ 5 मिनट में समझाने वाला हूँ। कहानी की शुरुआत। महाभारत की कहानी मुख्य रूप से कुरु वंश से जुड़ी है। हस्तिनापुर के राजा युधिष्ठिर के 100 पुत्र थे और उन्हीं के भाई पांडव उनके 5 पुत्र थे। युधिष्ठिर, भीम, नकुल, अर्जुन और सहदेव। कौरव और पांडव एक ही परिवार के थे, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच सत्ता और धर्म को लेकर संघर्ष बढ़ने लगा। दोस्त दुर्योधन की समस्या। कौरवों में सबसे बड़ा था दुर्योधन, और दुर्योधन को लगता था कि हस्तिनापुर की सत्ता पर उसका राज होना चाहिए। लेकिन पांडवों की लोकप्रियता और उनकी क्षमता उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, और यहीं से शुरू हुआ असली संघर्ष। दुर्योधन उसके मामा शकुनी ने मिलकर एक योजना बनाई ताकि इन्हें रास्ते से हटाया जा सके। उनमें सबसे प्रसिद्ध योजना थी जुए का खेल। अब समझते हैं जुए का खेल और वनवास। युधिष्ठिर को जुए के खेल के लिए बुलाया गया। युधिष्ठिर धीरे धीरे धन, राजपाट और सब कुछ हारने लगे और उन्हें मिला 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। उन्होंने इसे पूरा किया। अब शर्त के मुताबिक उन्हें उनका राज वापस मिल जाना चाहिए था, लेकिन दुर्योधन ने राज्य वापस करने से मना कर दिया। कहा जाता है कि कृष्ण ने युद्ध को रोकने के लिए दुर्योधन से 5 गांव मांगे थे, लेकिन दुर्योधन ने इसे भी मना कर दिया। अब यहाँ पर लगभग युद्ध निश्चित था। कुरुक्षेत्र का युद्ध। अब दोनों पक्षों की सेनाएं एक दूसरे के सामने आती हैं कुरुक्षेत्र में। एक तरफ थे कौरव और एक तरफ थे पांडव। अब युद्ध की शुरुआत होती है और अर्जुन अपने सामने अपने रिश्तेदारों, गुरुओं और प्रियजनों को देखकर विचलित हो जाते हैं। तब भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं और बाद में उपदेश भगवद गीता के रूप में प्रसिद्ध होता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्म और कर्तव्य का महत्व समझाते हैं और यहीं से शुरू होता है भारत का महान युद्ध महाभारत। यह युद्ध लगभग 18 दिनों तक चला, जिसमें दोनों सेनाओं ने अपने महान योद्धाओं को खोया। भीष्म, पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण और अंत में दुर्योधन जैसे प्रमुख योद्धा भी शामिल थे। इसके बाद पांडव जीत जाते हैं। यह युद्ध बिल्कुल भी खुशियों से भरा नहीं था, क्योंकि इनमें दोनों सेनाओं ने अपने प्रसिद्ध, अपने प्यारे और अपने प्रियजनों को भी खोया था। युद्ध के बाद युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बन जाते हैं, लेकिन महाभारत हमें यह भी दिखाता है कि युद्ध जीतने के बाद भी कई सवाल कभी खत्म नहीं होते। समय बीतता गया और अंत में पांडव भी अपना राजपाट छोड़कर अपनी अंतिम यात्रा पर निकल गए और इसी तरह महाभारत अपने आखिरी चरण पर आ गया। अगर मैं महाभारत को सिर्फ एक लाइन में डिफाइन करूं तो मैं कहूंगा कि सिर्फ कौरव और पांडव के बीच युद्ध की कहानी नहीं थी, बल्कि महाभारत हमें दिखाता है सत्ता के संघर्ष, परिवार के अंदर चल रही राजनीति, गलत फैसले और अहंकार कितना बड़ा परिणाम ला सकते हैं। और यही रीजन है जिसकी वजह से महाभारत 100 साल बाद भी, हजारों साल बाद भी लोगों को याद रह जाती है, क्योंकि इसके अंदर मनुष्य की भावनाएं, लालच, क्रोध, ईर्ष्या और कर्तव्य जैसी चीजें जो आज भी हमारे आसपास दिखाई देती हैं, वो दिखाई पड़ी थी। और यहीं से मैं वीडियो को अंत करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और चैनल पर नए हो तो एक कमेंट डाल के जरूर है।